नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो आपके 200 से ज़्यादा पुरस्कार ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उनमें से 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो 50 प्रश्न हैं इनमें से तो आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ करके परीक्षा में नहीं जाना है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है इस साल मिला है टोटल 11 व्यक्तियों को। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है क्या। देखिए, हमारे यहां पर एक संस्था है जिसका नाम है CSIR। तो CSIR के द्वारा ऐसे हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया होता है उनको ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है हर साल आपके 7 कैटेगरी में दिया जाता है। देख सकते हैं, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेज, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी है बायोलॉजी, तीसरी है फिजिक्स, चौथी है मेडिसिन, पांचवी मैथमेटिक्स, फिर हमारे इंजीनियरिंग और उसके बाद में है केमिस्ट्री। तो ये जो हमारे फील्ड हैं इन 7 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। CSIR के जो हमारे संस्थापक निदेशक थे यानी कि शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पर 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ऐसे वैज्ञानिक जिनकी आयु 45 वर्ष से कम होती है ऐसे वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। तो इस साल 11 लोगों को मिला है। तो आइए उन 11 लोगों के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। गणित की बात करें तो डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को मिला है। फिजिक्स में डॉक्टर कनक साहा को मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को मिला है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर जीवन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को मिला है। इंजीनियरिंग की बात करें तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय और जीव विज्ञान में डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल और डॉक्टर अमित सिंह को यह पुरस्कार मिला है। तो कम से कम एक बार इन सभी के नाम आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और इससे आपके पहले की परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस साल टोटल 11 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यहां पर मिला है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप लोग अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी जो भी क्लास होती है वह बिल्कुल फ्री होती है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आप मेरे साथ अपनी करंट अफेयर और जीके की तैयारी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे एग्जाम के प्लस कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको रेलवे ग्रुप डी या फिर NTPC CBT 2 एग्जाम देना है तो आप लोग यहां पर रेलवे का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। रेलवे कैटेगरी की बात करें जो प्राइस हैं वो आपके 30 सितंबर के बाद बढ़ जाएंगे। अभी आप 27 से 2800 रुपए में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां से आपको यूज करना है कोड KV10 और 10% के डिस्काउंट के साथ आप यहां पर रेलवे कैटेगरी में कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। रेलवे के साथ साथ जो आपके अन्य कोर्स हैं उनमें भी अगर आपको किसी भी कोर्स को परचेज करना है तो याद रखिएगा मेरा कोड है KV10। इसको आप लोग जैसे यूज करेंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने पहले से अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस देखे हैं तो आप और ज्यादा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2020-21 के लिए किस महिला खिलाड़ी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस साल के लिए जो हमारी फुटबॉलर ऑफ द ईयर रही हैं फीमेल कैटेगरी में उनका नाम है नंगगोम बाला देवी। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी ने पिछले साल बाला देवी के बारे में जरूर पढ़ा होगा क्योंकि हमारे देश की ये पहली महिला फुटबॉलर बनी थी जिन्होंने किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेला था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा नंगगोम बाला देवी। तो ये देख सकते हैं ये नंगगोम बाला देवी हैं। 2014 और 15 में भी ये रह चुकी हैं और अब ये तीसरी बार फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो यहां पर इन खिलाड़ी का नाम है संदेश झिंगन।
क्या नाम है? संदेश झिंगन नाम है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारे संदेश झिंगन है जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मिड डिफेंडर हैं और यही इस साल हमारे प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं पुरुष कैटेगरी में। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है वो शिवाजी बनर्जी को मिलेगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। शिवाजी बनर्जी की बात करते हैं तो ये हमारे पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे और इन्हीं को यहाँ पर मोहन बागान एथलीट क्लब के द्वारा मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये अभी मिला है सैयद उस्मान को, पिछले साल मिला था जायद पायंग को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल बी होगा करेक्ट। 2021 की बात करें तो सैयद उस्मान को और 2021 में मिला था असम के जादव पायंग को। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो जो डायना अवार्ड है ये मिला है सना मित्तर, कैफ अली और देवांशी रंजन को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जब आपके यहाँ पर कोविड-19 महामारी थी तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। कैफ खान, उसके अलावा सना मित्तर, फिर देवांशी रंजन, तो इन तीनों को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है ये दिया गया है मोहम्मद आजम को। किसे? मोहम्मद आजम को मिला है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा तेलंगाना के मोहम्मद आजम को यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक हमारा होता है अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार है वो पिछले साल बांग्लादेश के सादत रहमान को मिला था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड स्टेट की संसद यानी कि जो अमेरिका की संसद है जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उसने किस भारतीय को स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो ये स्वर्ण पदक मिलेगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये स्वर्ण पदक होता है अमेरिकी संसद का। इससे पहले नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को यह पुरस्कार मिल चुका है और इस साल दिया जाएगा महात्मा गांधी को। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को वीरता चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये जो वीरता चक्र है ये टोटल मिला है 144 व्यक्तियों को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा करेक्ट। लेकिन आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि 144 को मिला है, इनमें से 2 लोगों के नाम भी आपको याद रखने हैं। एक तो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस एएसआई बाबूराम, इनको मरणोपरांत दिया गया है अशोक चक्र, और एक हमारे हैं कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट जिनको यहाँ पर कीर्ति चक्र मिला है। तो इन दोनों के नाम याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो महाराष्ट्र भूषण सम्मान है ये दिया गया है अभी आशा भोसले को। सुर कोकिला लता मंगेशकर की ये बहन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये हमारी है आशा भोसले जी जिनको 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? देखिए मैन बुकर अभी नहीं दिया गया इस साल का, तो ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, और ये मिला है फ्रांस के डेविड डियोप को। किसे मिला है? डेविड डियोप को मिला है। और इनकी जो पुस्तक थी उसका अनुवाद किया था अन्ना मोस्कोविक्स ने। तो इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। फिलहाल डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं डेविड डियोप है जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इसी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो टेम्पल्टन पुरस्कार है इसको किसने जीता है? तो बस आपको ध्यान रखना है कि टेम्पल्टन पुरस्कार की विजेता रही है जेन गुडाल। क्या नाम है? जेन गुडाल इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है जेन गुडाल। 1960 के दशक में चिंपैंजियों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था और उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में
जापान के द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है श्यामला गणेश को। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है जापान की सरकार के द्वारा, और इस साल हमारे बंगलुरु की एक शिक्षिका है श्यामला गणेश, उनको यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। ऑप्शन आपका यहां पर भी ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है रुमाना सिन्हा सहगल, जो कि एक हमारे सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्हीं को इस साल नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो ये जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है हमारे शरद पगाड़े को। यहां पर आप देख सकते हैं ये शरद पगाड़े साहब हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। शरद पगाड़े साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मराठी भाषा के हमारे लेखक हैं, नाम इनका है शरण कुमार लिम्बाले, और इन्हीं को अभी मिला है सरस्वती सम्मान। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उस किताब का नाम है सनातन। तो बुक का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां पर आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी मिला है अभिनेता अमिताभ बच्चन को, और ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीएचएसएल दोनों में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जो हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी जो कि हमारे आंध्र प्रदेश राज्य की चेस खिलाड़ी हैं, और इन्हीं को इस साल बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा जो हमारी पूर्व एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, और जो हमारे देश की बहुत ही फेमस शूटर हैं मनु भाकर, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2020 का, वो यहाँ पर किसको दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा के लिए ये जो पुरस्कार है वो मिला है अनामिका को। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये अनामिका है, और ये हमारी है अंग्रेजी भाषा वाली अरुंधति सुब्रमण्यम। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ पर जो अनामिका हैं उनको उनकी कविता टोकरी में दिगंत के लिए हिंदी भाषा में पुरस्कार मिला है, और जो आपके अरुंधति सुब्रमण्यम हैं उनको उनकी कविता व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए ये पुरस्कार मिला है। हर साल हमारे देश की 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, हालांकि इस साल केवल 20 भाषाओं में ही ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहां पर सी अनामिका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश की एनी लैक्टन को वर्ष 2020 के प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एनी लैक्टन की बात करें तो ये है फ्रांस देश की। फ्रांस की ये पहली महिला बनी है जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार होता है ये आपके वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसीलिए इस पुरस्कार को वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अच्छा, एनी लैक्टन को ही सिर्फ नहीं मिला है, ये मिला है इनके एक पति हैं जिनका नाम है जीन फिलिप वेसल। तो दो लोगों को यह पुरस्कार मिला है। हमारे देश से भी एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो ध्यान रखिएगा उनको 2018 में यह पुरस्कार मिला था। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी करेक्ट। तो ये एनी लैक्टन है, ये है जीन फिलिप वेसल। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में
किसको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो बिहारी पुरस्कार भी आपका के बिरला फाउंडेशन ही देता है, जो कि आपका ब्याज सम्मान और वही आपके यहां पर जो सरस्वती सम्मान है उसको भी देता है। तो ये इस साल मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। तो देख सकते हैं ये हमारे मोहन कृष्ण बोहरा हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कारों के तहत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के रिकॉर्डिंग के लिए किसको स्पेशल साइटेशन अवार्ड दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है डॉर्नेला फ्रेजियर को। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि इस साल मतलब पिछले साल अमेरिका में एक घटना हो गई थी, जब एक ब्लैक कम्युनिटी का व्यक्ति था जॉर्ज फ्लॉयड, जिसकी पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी, उसको दबा करके मार दिया था। तो उसकी जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो को इन्होंने ही शूट किया था, डॉर्नेला फ्रेजियर ने, और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। 1917 में ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था, और हमारे पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है, गोविंद बिहारी लाल, और इनको मिला था 1937 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये हमारे भारतीय मूल की पत्रकार हैं, नाम है मेघा राजगोपालन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है मेघा राजगोपालन, जिनको यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी के लिए ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में इनमें से किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र की बात करें तो इससे सम्मानित किया गया है संतोष बाबू को। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल चाइना के साथ में जो हमारा क्लैश हो गया था, कहां पर? बॉर्डर पर, गैलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारे संतोष बाबू जी शहीद हो गए थे, और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए मरणोपरांत इनको महावीर चक्र दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में हमारे यहाँ के कौन से रेंजर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखेंगे इनका नाम है महेंद्र गिरी। क्या नाम है? महेंद्र गिरी नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे हमारे यहाँ के दो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। एक तो हमारे महेंद्र गिरी हैं, जो कि आपको राजा जी टाइगर रिजर्व में मिलेंगे। दूसरे हमारे तमिलनाडु के हैं सतीश सुंदरम साहब। तो सतीश सुंदरम की बात करें तो ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में इस समय रेंजर के पद पर हैं। तो इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है IUCN के द्वारा। समझ गए? तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे आने वाले 2-3 सालों तक ये पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश की आज़ादी के नायक रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इस साल बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। तो उसी अवसर पर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कारों की बात करें तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अगर हम लोग विजेताओं की बात करें तो देख सकते हैं 1995 में तंजानिया के जूलियस नेरे को मिला था, 2019 में कुबुत बिन सैद को मिला है, और इस साल यानी कि 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय को हुइटले अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हुइटले अवार्ड की बात करें तो ये मिला है वाई नुक्लुफोम को। किसे मिला है? वाई नुक्लुफोम को। नागालैंड में हमारा एक चर्च है, उसके ये कर्मचारी हैं, और अमूल फाल्कन के संरक्षण के दिशा में इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इन्हें हुइटली पुरस्कार दिया गया। अच्छा, हुइटली पुरस्कार के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो हुइटली अवार्ड को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 की बात करें तो ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। 2020 के लिए डॉक्टर रतनलाल को मिला था। तो फिलहाल यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये है शकुंतला थिल्सटेड हरक सिंह, और ये आपके डेनमार्क की नागरिक हैं, भारतीय मूल की हैं, और इन्हीं को इस साल मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस एथलेटिक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उड़ीसा की धाविका दूती चंद को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये हमारी उड़ीसा की धाविका हैं, नाम इनका है दूती चंद।
इस साल इनके ऊपर संदीप मिश्रा ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है फियर्सली फीमेल। तो किताब का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो पुरस्कार है इसको यहाँ पर जीत लिया है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये बाकी विजेताओं का नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल में नाओमी ओसाका, उसी प्रकार से वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर बायरन म्यूनिक रही है। अगर हम लोग कमबैक प्लेयर की बात करें तो ये मैक्स पैरोट रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को ये मिला है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसको एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है हमारे अमूल कंपनी के एमडी और सीईओ, नाम इनका है आरएस सोढ़ी। क्या नाम है? आरएस सोढ़ी इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ध्यान रखिएगा, ये मिला है सुमिता मित्रा को। किसे मिला है? सुमिता मित्रा को मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। सुमिता मित्रा की बात करें तो ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के आविष्कार के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए सुमिता मित्रा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2021 में सर्ब यानी कि साइंस रिसर्च बोर्ड के द्वारा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किसको महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी और सोनू गांधी को। ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। वैसे टोटल ये 4 महिलाओं को मिला है, देख सकते हैं, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। तो नाम आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल ई हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने बच्चों को पीएम के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा 32 बच्चों को यह सम्मान मिला है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये अभी दिया गया है आपके निखिल श्रीवास्तव को। किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को मिला है भारत से। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो श्रीवास्तव साहब के साथ एडम मार्कस को भी ये मिला है, डेनियल एलन स्पेलमैन को भी ये पुरस्कार मिला है। तो टोटल 3 व्यक्ति हैं जिनमें से आपके निखिल श्रीवास्तव हैं भारत से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए इस साल जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इससे पहले जो 50वां दादा साहब फाल्के था वह अमिताभ बच्चन को मिला था, 49वां मिला था विनोद खन्ना को और देविका रानी को मिला था सबसे पहली बार 1969 में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो आपके स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए हैं उनमें कौन सा शहर रहा है शीर्ष पर? तो शीर्ष पर एक तो आपके मध्य प्रदेश का इंदौर है, दूसरा गुजरात का सूरत है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे दिया गया। शहरों में आपके इंदौर और गुजरात रहे हैं टॉप पर और राज्यों में रहा है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस सीएम को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे जगन मोहन रेड्डी साहब को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है वो मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो हर साल जनवरी महीने में 23 जनवरी को जब आपके सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है उसी अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर व्यक्तिगत कैटेगरी में राजेंद्र कुमार भंडारी को यह मिला है। ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि ये जो हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है, ये आपके इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में ये मिला है सीड्स को। किसे मिला है? सीड्स को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सीड्स का मतलब है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इसको यहाँ पर मिला है संस्था की कैटेगरी में, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है मारिया रेसा को। तो देख सकते हैं ये फिलीपींस की एक पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस के अवसर पर 3 मई को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस साल ये मिला है मारिया रेसा को। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसको आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आइकन पुरस्कार है ये दिया गया है सिंगर पिंक को। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है सिंगर पिंक जिनको यहां पर बिलबोर्ड म्यूजिक पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार को श्रेणी प्रथम में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भी ऑलरेडी आपके सीजीएल में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा AICTE के लीलावती पुरस्कारों को वितरण किया गया? तो ये जो पुरस्कार है तत्कालीन हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, नाम जिनका था रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं यहां पर आपके कई कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, जैसे कि महिला उद्यमिता की बात करें तो सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को ये मिला था। सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को मिला था। महिला स्वास्थ्य के लिए वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला था। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि उस समय के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इस पुरस्कार को दिया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस साल किसको भारत भारती सम्मान दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो अगर हम लोग यहां पर भारत भारती सम्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि लखनऊ में है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इस साल मिला है साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को। तो ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा इस शहर का नाम है यहां पर हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद इस शहर का नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार ये भी है। तो ध्यान रखिएगा ये जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार है ये मिला है शंकर बाला सुब्रमण्यम को। किसे मिला है? शंकर बाला सुब्रमण्यम को हमारे भारत से मिला है। और एक आपके हैं डेविड क्लेरेनमैन, इनको दिया गया है। तो ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस साल 6ठे राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। तो बताइए ये पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा पहली बार ये अवार्ड 2010 में दिया गया था। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा पुरस्कार है वो कई सारे कैटेगरी में दिया जाता है और यहां पर ये जो पुरस्कार है ये ऑलरेडी आपके सीजीएल में पूछा गया है कि आपदा संपूर्ति पोर्टल किस राज्य का है जिसको यहां पर डिजिटल पुरस्कार मिला था? तो ये आपके है बिहार का। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल था उसको भी पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन लैंड रिसोर्स ई संजीवनी जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसको प्लेटिनम आइकन मिला है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है विनोद कुमार यादव को। किसे मिला है? विनोद कुमार यादव जो कि हमारे रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे, उन्हीं को यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब हम लोग इस साल जो आपके पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे उनके बारे में आइए जान लेते हैं क्योंकि यहां से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि सेपरेट वीडियो मैं इस पर बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करें तो ये शिंजो आबे को मिला है
और ये ऑलरेडी 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो शिंजो आबे जापान के हमारे पूर्व पीएम थे और इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ये हमारे गायक थे, पिछले साल ही इनका निधन हुआ था। फिर बात करते हैं डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े की, जो कि हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। आगे बात करते हैं नरिंदर सिंह कपानी की, तो ये पुरस्कार भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इनको साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में मिला है और ये हमारे हैं फाइबर ऑप्टिक्स के जनक, अमेरिका के हैं, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी थे। इनको भी मरणोपरांत ही पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं मौलाना वहीउद्दीन खान की, तो आध्यात्म के फील्ड में मिला है, ये दिल्ली से हैं। और ध्यान रखिएगा कि पुरस्कार के बाद इनका निधन हुआ है। हालांकि जब पुरस्कार घोषित हुआ था तब ये जिंदा थे, लेकिन इसी साल वहीउद्दीन खान साहब का निधन हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बीबी लाल की, तो इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से काफी समय तक ये जुड़े रहे थे, तो पुरातत्व के फील्ड में इनको ये पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं आखिरी पर्सन, जो कि हैं श्री सुदर्शन साहू। इनका नाम भी 2 परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। श्री सुदर्शन साहू की बात करें तो कला के फील्ड में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग पद्म भूषण पुरस्कारों की। पद्म भूषण की बात करें तो इस साल ये 10 लोगों को मिला है। आइए जल्दी से उन 10 लोगों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृष्णन नायर शांताकुमारी चित्रा की, जो कि एक गायिका है, केरल से इनको मिला है। तरुण गोगोई, जो कि आपके पूर्व सीएम रहे थे असम को, इनको मरणोपरांत मिला है। इनका नाम भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर हमारे हैं चंद्रशेखर कंबारा, जो कि एक कवि थे कर्नाटक के, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो सुमित्रा महाजन, जो कि हमारे लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद में नृपेंद्र मिश्रा, जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे थे, इनको भी सेवानिवृत्त होने के बाद में ये पुरस्कार मिला है। रामविलास पासवान, जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री थे, पिछले साल इनका भी निधन हुआ था, तो इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो श्री केशुभाई पटेल, जो कि आपके गुजरात के पूर्व सीएम थे, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। श्री कल्बे सादिक की बात करें तो इनको आध्यात्म के क्षेत्र में मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा श्री तरलोचन सिंह, ये हरियाणा से थे, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। और आखिरी पर्सन है श्री रजनीकांत देवीराज श्राफ, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप यहां पर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर परीक्षा में पुरस्कार पूछा जाता है तो वो इसी वीडियो से होगा। मैंने आपको बताया कि 200 में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 50 थे उनको मैंने करवा दिया है। फिर भी इसके चांसेज हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वह इस वीडियो के बाहर भी हो सकता है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा, यस आई कैन डू इट।